3 साल लड़की अच्छी लगी जब नोट दे रही थी, लड़की आईफोन दिला रही थी, ब्रांड कपड़ा दिला रही थी, ब्रांड जूता दिला रही थी, हर चीज ब्रांड ब्रांड उनको हर चीज उनको शौक पूरा हो रहा था। घर से ड्राई फ्रूट जाकर मेरे घर पर आते, ड्राई फ्रूट उनको पैक करके देते थे। मेरी सासू माँ बनना रही पैक करती थी। देखिए तो ये सब शादी नशा में आपको दिख रहा है। देखिए तो डांस कर रहे लड़का, देखिए कितने खुश है, तो नशा में है। देखिए तो लड़का डांस कर रहा है। ये दिखाइए, इधर दिखाइएगा, ये देखिए ये। अरे जनता का धूल इतना ही बनाना चाहिए जितना चल सके। अंदर अंधा जो अंधी रहता है ना, है जो आंधा, ये देखिए देखिए कितने खुश है, नशा में है। मेरी सासू में क्या बोली, लड़का किया है, लड़का समझा, लड़का को ले जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप लड़का को जितना देना दीजिए, हमको वो मतलब हमको 80 लाख में मिलेगा तो हम शादी में आएंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगा तो हम शादी में आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे शादी में। अच्छा नशा में शादी किया है तो एयरपोर्ट वाला बुर्बक होगा, उसको अंदर जाने दे दिए होंगे। चेकिंग यहाँ एक माचिस का टिंका नहीं जाइएगा ना, तो सूटकेस पर खोल के निकाल देगा कि टिंका इसमें जा रहा है। क्या हमको बोले फोन पर कि ससुराल से एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो बोले क्या नहीं देगा, तुमको ये चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब सारा सामान खुद शॉपिंग किए। हम उससे यही कहना चाहेंगे, खुद में थोड़ा झांक लेते, शर्म बरता कि एक बीवी पे आप उंगली उठा रहे हैं। जब बीवी आपकी गलत नहीं है, 5 साल तक आपकी बीवी गलत नहीं हुई, अब बीवी आपकी गलती गलत हो गई, भगवान से डरो हर्ष, भगवान से डरो आप। अच्छा कौन दुनिया का झूठ बोले, उनको नर्क में भी जगह मिलेगा हर्ष को। शादी के बारे में उनको कब पता चला था? शादी के बारे में तुरंत पता चल गया, रात को मंदिर में शादी की है। जैसे मेरे फैमिली को फोटो भेजा गया और से घर पे हर्ष गए, उसके कल को बता दिया हर्ष कि हम शादी कर लिया, कुछ भी कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ये शादी के बाद का फोटो देखिए, हम दिलाए हैं कि नहीं आईफोन उनको। आप खरीद के दिया? हाँ, हम अपना चुक्का फोड़े घर का, जिसमें अपना जमा करते थे घर में पैसा, वो चुक्का फोड़ के आईफोन दिए हैं। अच्छा हाँ, यही नंबर था। हाँ, इसी नंबर से हमने आपको दिखाया। कौन है? हम है ना। आप बताइए। अच्छा। तीसरा नंबर को आदमी को नहीं जानते, उन्हीं का घर का मेंबर है। अपना घर का मेंबर को भूल गए, नशा में थे ना बेचारा, नशा में। फोटो भी है। अच्छा। और लड़का का कहना है कि इसमें मेरी माता, मतलब उनकी मम्मी वंदना राय, जो कि दानापुर की प्रमुख है, और उनके पिताजी, इन दोनों का इस विवाह से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले वो कोर्ट में हम लोग गए हैं शादी करने के लिए, तो साइन कराया गया। फिर लड़का लड़की को काउंटर में बुलाया गया। अब देखिए ये फोटो खींचा हुआ है कि नहीं, सिंगर ये कौन सा है, ये हर्ष है कि ये हम है कि नहीं? जूम कर दीजिए इसको। अच्छा, ये क्या फोटो नहीं खींचा हुआ है? एक ऐसा प्रेम विवाह जो लगातार विवादों से घिरा हुआ है। अभी जी हम बात कर रहे हैं शालू और हर्ष के विवाह की, जो जहां पर वंदना राय जो दानापुर की प्रमुख है, उनका बेटा हर्ष, और शालू जो उनकी पत्नी और वंदना राय की बहू है। लगातार आरोप पर आरोप लग रहा है। सबसे पहले शालू जी ने बयान दिया था 80 लाख दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर के। उसके बाद काफ़ी आपने वीडियोस भी देखा। उसके बाद हर्ष से जब हमने बातचीत किया तो हर्ष ने लगातार कई एक आरोप शालू पर और शालू के परिवार वालों पर लगाया। अभी हम जानते हैं कि आखिर जो भी आरोप था उसमें कितनी सत्यता है और क्या रीज़न था कि इन पर इतना सारा आरोप लग गया। शालू जी कैसे हैं आप? ठीक है भैया, नमस्ते सभी लोग को। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप भी शराब पीते हैं, आपके पति को शराब पिलाते थे, आपके माता शराब पीती हैं, आपके भाई शराब पीते हैं, सब कोई शराब पीते हैं। अच्छा, सब लोग हम लोग शराब पीते हैं। पहला एलिगेशन वो लगाए हैं, मेरे पिताजी जेल में हैं। हाँ, पिताजी भी आपके जेल में है। शराब का आप लोग स्मगलिंग करते हैं, शराब बेचते हैं, छापा पड़ा है, आपके पिताजी जेल में भी है। जेल में है। तो आपने फोन किए, बोले ना शालू जी मुझे आपको घर पर आकर मुझे आपसे मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरे पिताजी कहाँ थे? नीचे दुकान में थे जी। पहला झूठ उनका पकड़ा गया। सेकेंड टाइम बोले कि मुझे सब कुछ शराब में वो करती थी वो लड़की। तो शराब में हम करते थे, एक बार ठीक है मानते, उनका उन्हीं का बात हम चलिए उन्हीं का जिद करते हैं कि हाँ मान के चलो शराब में की है। तो अरे 3 बार शराब में, शादी के टाइम तुमको शराब पिला देंगे और बाकी टाइम आपको शराब नहीं पिलाएंगे। उनका आरोप है कि आप भी शराब पीती हैं, आपकी माताजी शराब बेचती हैं, और आपका कहना था कि सब कोई शराब पीते हैं, तुम भी पी लो। अच्छा, और वो प्रेम में पी लिए। अच्छा, ऐसा प्रेम हम कभी जीवन में नहीं देखे हैं। अरे क्या हम बोले, थोड़ा खुद में तो शर्म कर लेते हैं। एक किस पर आप कर एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं मिला लड़की को एलिगेशन लगाने के बदला में, उसका चलित पे उंगली उठाने के लिए। तो शराब पीती है लड़की, तो चलित है, उसकी माँ खराब है, उसकी है। 3 साल तक लड़की अच्छी लग रही थी। लड़की चरित्रहीन भी है। हाँ, लड़की चरित्र भी है। तो 3 साल लड़की अच्छी लगी जब नोट दे रही थी, लड़की आईफोन दिला रही थी, ब्रांड कपड़ा दिला रही थी, ब्रांड जूता दिला रही थी, हर चीज ब्रांड उनको हर चीज उनको शौक पूरा हो रहा था। घर से ड्राई फ्रूट जाकर मेरे घर पर आते, ड्राई फ्रूट उनको पैक करके देते थे। तो मेरी सासू माँ बनना रही पैक करती थी।
अच्छा। हाँ वो उस टाइम वंदना राय पैक कर दी कहाँ पे? घर पर अपने मेरे हस्बैंड हर्ष यहाँ से उठा के उनको देते थे कि नीचे बैंगलोर जा रहे खाइएगा। हाँ। तो मेरे सासू माँ वंदना राय बैग में उनका पैक करती थी। अच्छा तो उस टाइम अच्छे थे हम लड़की, चलित नहीं थे 3 साल से। अच्छा। आज चलित हो गए लड़की में, तो कुछ प्रूफ नहीं मिला हाँ। लड़की पे उंगली उठाने के लिए, अपना बच बचाव के लिए। तो लड़की चली ही थे, तो लड़की का माँ ऐसी है, लड़के 3 साल से सब सही था। अच्छा, आप एक आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने उनको पहली बार शादी मंदिर में करवाई, आपके माता पिता ने करवाया था, सही बात है? अरे मंदिर में शादी, पहली शादी? कम से कम भगवान से डरो हर्ष, भगवान से डरो आप। अच्छा। कौन दुनिया का झूठ बोले, उनको नर्क में भी जगह मिलेगा हर्ष को। क्या सच्चाई क्या है? सारी बात ना, हर्ष खुद मुझे मंदिर में नहीं गए थे शादी करने के लिए, अकेले सिर्फ हम और हर्ष गए थे। कोई मेरी माँ बाप का कोई फॉल्ट नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, इस चलते झूठ बोल रहे हैं ना कि मेरी माँ प्रमुख बनी है, सब मोहल्ला वाला दूसरा होगा, उनको थू थू कर रहा होगा। तो सोचा अपनी माँ को बचाने के लिए तो लड़की का माँ को बदनाम कर देते हैं। पहली बार शादी में आपके माता पिता का कोई रोल नहीं था। मेरी माँ तो खुद बोल रही थी, बेटा उस लड़का को छोड़ो, तुम अच्छा जगह शादी कर, मेरे अच्छे घर में शादी भी सेट हो गया। खाई हम एक गलती की हर्ष को बोलकर कि मेरा शादी कहीं और सेट है। किसी को धोखा में क्यों रखेंगे हम कि तुमसे भी बात करें, हम शादी कहीं और कर रहे हैं। मेरे में चिटबाजी नहीं है, उनके तरह बेशरम नहीं हम हो गए हैं कि इधर भी करेंगे उधर भी रखेंगे। अरे अपना घर झाँक लो कि मेरे घर में कितना गंदा है फैला हुआ, उसके बाद किसी के बारे में गंदा फैलाना। अच्छा, शादी के बाद आरोप लगता है कि आपके परिवार वालों ने मिलकर के कोर्ट मैरिज में जब उनको ले गए, कोर्ट मैरिज करने के लिए ले गए, तो भी शराब के नशे में आप उनको लेके गए थे। अच्छा, जज बुर्बक होगा, चाहे आप लोग बुर्बक हो चाहे आप लोग हमारा बात कर रहे होंगे, जज तो वहाँ बुर्बक नहीं ना होगा। कि आप लोगों को भी तो बोलना चाहिए था कि जब ठीक है आप कोर्ट में शादी की है तो जज नहीं स्मेल तो करता होगा ना। तो जज दारू जब शराब बंदी रहेगा बिहार में तो दारू कहाँ से मिल जाएगा, इसका जवाब दीजिए आप भैया। अच्छा, कोर्ट मैरिज में शराब वराब नहीं था। उनका कहना है कि वहाँ पे ना फोटो खिंचाया गया, ना वीडियोस बना, कुछ भी नहीं हुआ, खाली सर्टिफिकेट खिंचाया गया है। ये क्या है, फोटो नहीं है तो देखिए तो दिखाते हैं। सबसे पहले वो कोर्ट में हम लोग गए हैं शादी करने के लिए, तो साइन कराया गया, फिर लड़का लड़की को काउंटर में बुलाया गया। अब देखिए ये फोटो खींचा हुआ है कि नहीं, सिंगर ये कौन सा है, ये हर्ष है कि ये हम है कि नहीं। जूम कर दीजिए इसको। अच्छा, ये क्या फोटो नहीं खींचा हुआ है, मतलब वो जज वहाँ धूर हो रहे हैं जज। अच्छा, और ये एक आरोप और लग रहा है कि 3 गवाह, जिसमें कि उनका कहना है कि तीनों गवाह वो आपके साइड के हैं, जिसमें से 2 गवाह की पुष्टि कर रहे हैं। एक आपका भाई, आपका बड़ा भाई जो छोटा भाई जो भी है, वो फेक आईडी लगा करके अपना एक डाले हैं, अपना गवाह बने। और दूसरा गवाह कोई दोस्त उनके आप ही के रिलेशन के ही कोई थे। और तीसरा गवाह कौन है इसके बारे में वो नहीं जानते, तो इसके बारे में क्या कहिए? फिर आप लोग गम्मा वाला बात कर दिए। 2 नाम किसका नहीं रहता है डेट में, आपका भी नाम 2 होगा कि नहीं होगा? हमारा तो एक ही है। ठीक है, और किसी का भी होता है कि नहीं? 2 होता है। घर का नाम है शुभम मेरे भैया का। अच्छा। कॉलेज का नाम है भैया का राजीव। अच्छा। तो वो फर्जी हो गया। हर्ष राजीव के नाम से आधार कार्ड है, इसलिए उन्होंने कहा। हाँ, वो हो गया। हर्ष का भी नाम 2 है, हर्ष राज उर्फ राजा बाबू, तो वो भी फर्जी हो गए। एक और जो 2 का नाम याद रखते हैं नशा में वो। अच्छा, दूसरा कौन थे? तीसरा उन्हीं के घर का थे, शुभम नाम है, भोर फोकर जा पता कर ले कौन। उन्हीं के घर का? हाँ, उन्हीं के घर का मेंबर है वो। उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि उनके रिलेशन का कोई है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, फिर दिखा देते हैं आप लोग, ऐसा सा देखिए, थोड़ा सा फोकस देखिए, पढ़िए। शुभम कुमार सन ऑफ संजय कुमार लाल पान भोर फोकर है ना लिखा। हाँ। आप बताइए, एड्रेस दिखा दिए ना, तब झूठ है कौन है सच कौन है, इसका आप जवाब हमको आप दीजिए पहले। अच्छा। और आधे के शुभम राजीव पे देखिए, या मेरे भैया का है, आधार कार्ड का नंबर ढक लीजिए, है ना? राजीव कुमार। अच्छा, तो मतलब ये फेक आईडी नहीं, ये भी फेक आईडी नहीं, हर चीज का प्रूफ किया। अच्छा, उसके बाद फिर आरोप एक लगा था कि शादी कोर्ट मैरिज के बाद वो चले गए बेंगलोर से। फिर आपने यह कह करके उनको बुलाया कि मुझे चोट लग गया है, तबीयत सही नहीं है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद कोई विवाह भवन है, उनको नाम नहीं याद था, उस विवाह भवन में आप लोगों ने तैयारी करा रखी थी और उसके बाद उनकी झटपट शादी कराई और अगले उसी दिन रात को ही उनको भेज दिया यहाँ से। ये भी बात झूठ है, अभी प्रूफ हम कर देंगे आपको। क्या हुआ, कोर्ट में शादी करने के बाद मुझे इतने घर वो फोर्स करने लगे कि लड़की को विदा कीजिए, लड़की को विदा कीजिए। मेरी माँ बोली 10 का बुढ़िया नहीं है। कौन फोर्स करने लगे?
मेरे पति हर्ष अच्छा, अच्छा। की लड़की को विदा कीजिए। मेरी माँ बोली कि ऐसे विदा हम नहीं करेंगे। अच्छा। अपने घर पर जाइए। हाँ। जैसे आपकी माँ आती थी ना बनना रहा, वो क्या बोले, एक और बात आपको बताते हैं कि क्या बोले थे, मेरी मम्मी कभी बात नहीं की, 6 महीना बाद हाँ, ये भी आरोप लगा है कि मतलब लड़का का कहना है कि इसमें मेरी माता मतलब उनकी मम्मी वंदना राय जो कि दानापुर की प्रमुख है और उनके पिताजी, इन दोनों का इस विवाह से कोई लेना देना नहीं है। कभी ना आपसे बात हुई, ना कभी आपको देखे, और शादी के 6 महीने के बाद उनको पता चला है। ये भी झूठ है। अभी उसका भी हम प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले कन्हैया यादव मेरे ससुर जी वो आए थे मेरे घर पर। आपके घर पे? मेरे घर पर। आप नहीं बिलीव है तो 5 मोहल्ला से पूछ सकते हैं, मेरे मोहल्ले में जाकर। अच्छा। ठीक है। हाँ। फिर सेकंड टाइम मेरे चाचा ससुर जी कृष्णा यादव, हाँ। 5 आदमी से वो आए मेरे घर पर चाह रहे हैं। अच्छा। कि लड़का भाग गया, लड़की को फोन दिया जाए। किस हक से आते थे? लड़का भाग गया था? हाँ, लड़का भाग जाता था और उस लड़के को फोन दिया कि हम भी लड़की है, मेरे भी भाई मारे पीटेंगे ना। कि मेरी बहन ऐसे कर रही है, इसको भी दबा के रखना है। आपको घर पे मतलब जो टाइट किए, डांटे पीटे जो भी हुआ, उसके बाद लड़का भाग गया? लड़का भाग गया। अच्छा, तो लड़का खुद फोन किए। हाँ। हम मेरा फोन उठा रहे थे, हम किसी का नहीं, तो उनके पिताजी खुद बात किए कि हाँ तो बाप बोल रहे बेटा बोलो। तो हमको पता क्या मेरे बाप बोल रहे क्यों गए लड़की का घर। तो मेरे भैया बोले कि आप इससे बेटा नहीं संभाला, अभी क्या बोले कि अपनी बेटी को संभाला, अपनी बहन को संभाले, अपनी बहन को संभाल रहे हैं ना, अब बेटा को संभाल, क्यों फोन कर रहा है, किस हक से फोन कर रहा है मेरे पास। तो वो हो गया, मेरे भैया फोन छीन लिए। फिर उसके बाद मेरे कृष्णा यादव मेरे चाचा ससुर जी आए। फिर अब वो भी आपके घर पे? हाँ, वो भी है। 5 लोग के साथ है, अपना मोहल्ले वालों को लेकर। हाँ। अब 5 लोग मेरे मोहल्ले वाले के लोग जिसका अच्छा रिलेशनशिप है हम लोग का मोहल्ले में। हाँ। वो लोग को उठा के नहीं आए। तो मोहल्ले वाले बोले कि रुकिए हम जाते बात करने के लिए। मेरी घर का अपना मतलब सब कोई आपके घर पे आए? सब लोग मेरे घर- आपकी सास जो है वंदना राय वो भी आए हुए? वो भी आई, बंधना राय आई है और सुनीता देवी, वे सब फुआ सास। वो सब यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मेरा बेटा कहाँ चल गया, मर जाएगा, बात करवाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। किस हक से आती थी ये सब नाटक करने के ये लिए? सब होने के बाद शादी के समय में, शादी के बारे में उनको कब पता चला था? शादी के बारे में तुरंत पता चल गया। रात को मंदिर में शादी की है, जैसे मेरे फैमिली को फोटो भेजा गया और से घर पे हर्ष गए, उसके कल को बता दिया हर्ष कि हम शादी कर लिए, कुछ भी कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा। हाँ। लेकिन उनका आरोप है कि किसी को पता ही नहीं है। झूठ बोल। अरे इतना आपको प्रूफ दिए ना अभी। मेरे पिताजी के बारे क्लेम लगाए, मेरे पिताजी जेल में है। फिर मेरे भाई के बारे क्लेम कर लगाए कि मेरा भाई फर्जी है। फिर उसके बाद क्या क्लेम लगा कि हम तीसरा नंबर को आदमी को नहीं जानते, उन्हीं का घर का मेंबर है। अपना घर का मेंबर को भूल गए, नशा में थे ना बेचारा, नशा में। फोटो भी है। अच्छा। और 80 लाख दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला क्या किस्सा है? चूंकि उनका आरोप है कि हमारे तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं गया है, और लड़का का यही कहना है कि जब मेरे मम्मी पापा को कोई मतलब ही नहीं है शादी से, है ना, तो फिर वो 80 लाख दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे मांगेंगे? 80 लाख का बात रहा। अब हम बताते 80 लाख का क्या हुआ। लड़का सब कुछ तो हम लोग कोर्ट मैच कर ही लिए शादी। तो मेरी मम्मी गई घर पे बात करने के लिए। देखिए आप लोग सारा मैटर जानते हैं, तो मेरी सासू मारे बिल्कुल हम सारा मैटर जानते हैं। अब लड़का 2 बार शादी कर ही लिया, हम 10 बार शादी करेंगे। ऐसा घर पे जाने के बाद बातचीत हुआ है? हाँ, मेरी मम्मी खुद गई है। अच्छा। मेरे भैया खुद गए हैं लड़के। वो भी कौन बुलाए, मेरे पति खुद बुलाए थे कि बात करवाओ। अब तुमको बेंगलोर चलना है। तो बोले ठीक है मम्मी को भेज देते हैं बात करने के। जाएगी मम्मी, बात करेगी आपकी मम्मी से। तो वो बोले ठीक है भेज दो। तो वो खुद बुलाए थे। बात भी अच्छे से हुआ था। तो मेरी सासू मैं क्या बोली, लड़का किया है, लड़का समझे, लड़का को नहीं जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप लड़का को जितना देना दीजिए, हमको वो मतलब हमको 80 लाख में मिलेगा तो हम शादी में आएंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगा तो हम शादी में आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे शादी में। अच्छा। ऐसे मेरी वंदना राय को कहना था। तो मेरी माँ बोली कि हम हाथ जोड़ते हैं, 80 लाख रुपया नहीं देंगे, जितना हम बनेगा उतना हम देंगे। इतना तक क्या, हम 10 लाख से ऊपर उसको दे चुके थे लड़का को। 10 लाख तक दे भी चुके? हाँ दे चुकी थी। अरे पूरा पेटीएम का जाके अकाउंट चेक करवाइएगा ना हर्ष का, निकल जाए 10 लाख से ऊपर ही निकलेगा आपको। अच्छा। 10 लाख तो ऐसे किसी मम्मी से भेज दी होगे। आप कह रही है हर्ष क्या एलिगेशन लगा है कि लड़की के माँ खुश नहीं दी है मुझे, लड़का खुद शॉपिंग मेरे हस्बैंड करने वाले। क्या हमको बोले फोन पर कि ससुराल से एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो बोले क्या नहीं देगा तुमको, ये चाहिए, कूलर चाहिए, AC चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब सारा सामान खुद शॉपिंग किए हम तक मतलब नहीं। उनके माता पिता के कहने पर? हाँ कहने पर। अच्छा। जितना सोच रहे थे लूटना था, जितना लूट लो जल्दी, जितना मिल रहा है उनको। अच्छा। उनका दिमाग में ये चल रहा था ना। वो कर लिए। अच्छा। एक सवाल यहाँ पे हम करना चाहेंगे कि जिस दिन शादी हुई आपके, फिर बेंगलोर से जब वो आए, उनकी शादी होती है और झटपट में शादी करके उसी रात उनको वापस भगा दिया गया।
ये भी बात झूठ है। अच्छा। आपको ये भी प्रूफ कर देंगे। हाँ। शादी हुई थी रात में हम सुबह में आए घर में भी पूजा हुआ, जो होता है जो लाल खेला जाता है शादी के बाद, जो रस्म होती है जो रस्म होती वो हुआ। 9 बजे 9:30 बजे मेरा फ्लैट था। अच्छा। 8:30 बजे हम यहाँ से घर से निकले। अगले दिन 27 को हम घर कोई प्रूफ वगैरह, टिकट वगैरह? हाँ प्रूफ है। वो क्या चीज है? ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे। उसमें दारू वारू नहीं पिए हुए थे? आपको तो बोला गया ना नशा में शादी किया है, तो एयरपोर्ट वाला बुर्बक होगा, उसको अंदर जाने दे दिए होंगे। चेकिंग यहाँ एक माचिस का टिंका नहीं जाइएगा ना, तो सूटकेस पर खोल के निकाल देगा कि टिंका इसमें जा रहा है। उतना बुर्बक होगा कि पी के जा रहे, आपको नहीं पकड़ेगा पुलिस। अरे भैया आप पढ़े लिखे हैं खुद, वो गमारा बात कर देंगे, आप गमारा बात सुन लीजिएगा। हम लोगों का लगा ट्रेन से गए थे, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं किया था। अच्छा, अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि लगातार अब उनका आरोप है कि शादी हमारी नशे में हुई थी। इसका कोई प्रमाण जो आप नशे में नहीं दिखा सके, मतलब कि नशे में नहीं थे, इसका कोई प्रमाण? फोटो? कौन सा फोटो दिखाते शादी का? ये देखिए फोटो, देखिए तो ये सब शादी नशा में आपको दिख रहा है, देखिए तो। और हम कैसे दिख रहे हैं, ये तो देखिए तो डांस कर रहे लड़का, देखिए कितने खुश है, तो नशा में है। देखिए तो लड़का डांस कर रहा है। ये दिखाइए, इधर दिखाइएगा। ये देखिए ऊपर। अरे जनता का धूल इतना ही बनाना चाहिए जितना चल सके। अंधा जो अंधी रहता है ना, जो आंधा, ये देखिए कितने खुश है, नशा में है, ये नशा में है। अरे धूल गमार लोग भी नहीं बनेगा, हम पर गमार रहता है ना, वो भी धूल नहीं बन पाएगा कि नशा में है। ये सब सारी नशा में, देखिए तो, ठीक है डांस कर रहे हैं, देखिए तो। अरे वीडियो दिखा देंगे तो उससे अच्छा और वीडियो में देखिएगा। वीडियो भी आपके पास? बहुत वीडियो, डांस करे मेरा हाथ पकड़ कर। अच्छा, नशा में है। थोड़ा सा क्लिप काट के आप उसका हमको दे दीजिएगा, है ना? बिल्कुल दे देंगे, सच में आज कैसा? बिल्कुल। अच्छा, ये गहने आपके, इनके हाथ में गहना दिख रहा है। हाँ। अच्छा, इस पे भी आपका आरोप लगा है कि आपने नकली, मतलब डुप्लीकेट गहना रेंट पे लेकर के आपने उनको दिया और फिर वापस उनको रख दिया। इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में हम प्रूफ कर देंगे। गहना कौन देता है? जोरेस कोई है, आप दिलाइएगा गहना। आप दिला सकते हैं गहना, जोरेस चलिएगा। भाड़ा पर, आप वहाँ भाड़ा पर ना बोले थे कि भाड़ा पर लड़की वाले को गहना खरीदा गया था, उन लोगों का औकात ले लिया गया, फिर ले लिया गया था। तो ठीक है, उसका भी हम प्रूफ कर देते हैं। हर बिलिंग है, देखिए। अच्छा, बिल भी आपके पास ही है? बिल है, देखिए। हर्षराज है ना, बहुत भी है, सब तनीश, शिल्पी, जोरेस, बहुत लोग सब शॉपिंग किए हैं। देखिए कितना बिल दिखाया है, बिल भी बहुत कम है। वो बोले क्या कि हम फिर उसको देखे भी नहीं दोबारा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा दीजिए। वो बोले क्या कि जेवर भी हम कभी दोबारा उसको टच भी नहीं किए। उनका कहना है कि आपने फेक नकली ज्वेलरी दिया था, अंगूठी बस नकली डुप्लीकेट उनके अंगुली में लगाया, फिर लेकर के आप लोग रख लिए। ठीक है, आप लोग तो गमार तुम जैसा वो बात कर रहे हैं, आप लोग मान लिए। सच यहाँ देखिए, लड़का चेन पहने हुए है कि नहीं है? तो कैसे आ गया? वो तो फेक था ना। रिंग पहने हुए है कि नहीं है? ये भी कहिएगा फेक है। चेन पहने हुए है कि नहीं है? आज सालू भी लिखा हुआ। देखिए यही मेरी सासू माँ टाइटू मिटवाई थी, इससे बात के लिए झगड़ा भी हुआ था। मेन जड़ मेरी सासू माँ थी। अच्छा। वही झगड़ा लगाती थी ताकि लड़की को छोड़ो, 80 लाख रुपया फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं दी है तो क्या होगा आगे। इसमें देखिए चैन अंगूठी पहने और दिखाते हैं। देखिए हम लोग बैंगलोर में कितने खुश रहते हैं। मेरा एनिवर्सरी में 1 रुपया भी हम जानते हैं मेरी माँ भेजती थी। अच्छा। हर मंथ ही मेरी माँ 20,000 का महीना भेजती। उनका आरोप है कि आपने शादी के वक्त बोला था कि खर्च आप लोग उठाएंगे, उसके बाद 2-3 महीना के बाद खर्च देना बंद कर दिए। 2-3 महीना? अरे बहुत बार उनको प्रूफ बहुत दिए हैं। कितना प्रूफ है बोलिए तो। सारा उनका बैंक का जितना पैसा भेजे है ना, कितना दिन तक दिए? लगभग पूरा मेरे मम्मा 1 साल तक दिए। 1 साल तक दिए? 1 साल तक। बोले 2-3 महीना तक ही दिए। झूठ बोले, ये भी प्रूफ हम कर देंगे। इतना प्रूफ दिए ना आपको, झूठ तो नहीं दिए हैं। सारा सच आया ना। उनका बात झूठ रहा पर मेरा बात सच रहा। अच्छा। क्योंकि हम सच पर चलते। उनके साथ झूठ नहीं बोल रहा है। नमक खाए हो, जिस थाली में खाए आप, जिस थाली में छेद किया। अरे खुद में मेरी माँ इतने दिल की अच्छी, उनको बेटा जैसा मानती थी। दम समझिए कि जितना मेरी माँ अपने 3 बेटा को इज्जत नहीं दी, उतना दामाद को इज्जत दी थी कि चलो मेरी बेटी का ये है। अच्छा, वो नमक हरामी वाला काम किए, वो भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, चूंकि उनका कहना है कि आपके परिवार वाले सभी शादी में थे, है ना? शादी से सब कोई खुश थे, सबको पता था, लेकिन उनके परिवार वालों में किसी को नहीं पता था। अरे बाप रे, कितना को बोले भैया को। बंदना राय, मेरी सासू माँ, कन्हैया यादव, कृष्णा यादव, चचा ससुर सब लोग आए हैं। तो क्या करने के लिए आए थे मेरे घर पर? ये देखिए
वो एक और बात बोले थे क्या कि मेरी फुआ को हम नहीं जानते, फुआ आई थी कि नहीं। आप फुआ के साथ फोटो दिखा, देखिए ये फुआ रहा, फुआ है ना मेरे साथ में, मेरी फुआ सा सुनीता देवी इनका नाम है। ये देखिए शिवा है, इन्हीं के बेटा है सुनीता देवी के, शिवा, ये हर्ष, ये हम। एक और दिखाते हैं, फैमिली मेंबर सब। रुक जाइए और फोटो दिखाते हैं। देखिए मेरी फुआ है कि नहीं हर्ष के साथ, हर्ष के साथ झूठ बोल दी, मेरी फुआ का पता नहीं है कि उनका कहना था, उन्होंने आरोप लगाया था कि कौन फुआ हम नहीं जानते, मेरे ऐसा कुछ हमको याद नहीं है। याद नहीं, कैसे नहीं याद रहेगा, फुआ भी नशा में, तो फुआ भी नशा में भी करके देखिए, फुआ के साथ कंधा पर हाथ रख के फोटो खींचा है, देखिए हम है ना इधर। आप कहिए ये भी झूठ है आपको, ये देखिए फुआ के साथ, ये देखिए। हम समझ गए, ठीक है। अरे कितना झूठ बोलिएगा, मेरे पास एक चीज का प्रूफ है, और इतना तो इज्जत आपको झाग दिए हम। एक और दिखाते हैं। अब 5-5 आईफोन, आप उनका कहना था कि वो लड़की हमको इतना परेशान करके रख दी थी, उसका गहना 2, जेवरात 2 ला करके 5-5 आईफोन, हम 4-4 आईफोन हमसे खरीदवा ली थी। इसके बारे में क्या कहिएगा? वो भी झूठ है। अरे खुद का आईफोन लेने का औकात है उनका? अच्छा। अरे खुद पे शर्म कीजिए, किस लड़की पे आप ब्लेम कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उस लड़की को, जो लड़की आपको हर चीज साथ दी, हर मोड़ पर साथ दी, हर चीज पर साथ दी। देखिए आईफोन, हमको क्या, हम उनको आईफोन गिफ्ट, उनकी माँ बनना रही, क्या सिखाई कि तुम्हारा फोन गिर गया ना बेटा लड़की के चलते, तो फोन लड़की से ही मांगो। अच्छा। हम नहीं देंगे, फोन नहीं दिलाएंगे। तो हंस रोते रोते मेरे घर पर आए, बाबू वो कैसे बात होगा, फोन चाहिए। हम फोन कहाँ से दें? तो फिर भी हम सोचे, दया लगा कि नहीं ये मेरा पति हो गए हैं, अब तो देना ही पड़ेगा। तो आईफोन गिफ्ट किए हम। आए BMW का कभी है उनका औकात, जैकेट पहने, उनके माँ बाप कभी पहनाए हैं? कभी नहीं पहना। हर ब्रांडेड कपड़ा, हर ब्रांडेड जूता, सब चीज दिए। शादी के बाद का फोटो, ये शादी के बाद का फोटो देखिए, हम दिलाए हैं कि नहीं आईफोन उनको। आप खरीद के दिए? हाँ, हम अपना चुक्का फोड़े घर का, जिसमें अपना जमा करते थे घर में पैसा, वो चुक्का फोड़ के उनको आईफोन दिए हैं। अच्छा। हाँ, और उनको जैकेट दिलाया है, हर ब्रांडेड कपड़ा दिलाया, कभी ब्रांडेड पहनी है। मेरी सासू माँ, एक और बात सुन लीजिए, नाम है लक्ष्मी मुखिया का, कि बहुत धन सेठ है हम लोग, कुछ नहीं है लक्ष्मी मुखिया, खोखला है। अब बताते हैं, उससे अच्छा गरीब हम है, पर हर चीज में बहुत अच्छे हैं, खाने से पहने से अच्छा था। लक्ष्मी मुखिया 2 शादी किए हैं। अच्छा। ठीक है, मेरे दादा ससुर जी लगे। ठीक है, जब वो लक्ष्मी मुखिया जी 2 शादी कर सकते हैं, तो हर पोता लगे तो वो क्यों नहीं 2 शादी कर सकते हैं? उनका चलित्र तो खुद पहले से खराब है, और जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि लड़की ये है, बदचलन है, ये है। अरे भाई, तो अपना घर देखो ना पहले जाकर। मेरे घर में गए, कौन कौन क्या है? उनके घर में तो सारा फैमिली चरित्रहीन है। अच्छा। उनके फैमिली चरित्रहीन है। उनके ससुर जी मेरे क्या नहीं किए हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। मेरे बंधन है सासू में, वो क्या नहीं की है वो भी हम जानते हैं। मेरी फुआ सास, वो क्या की हम नहीं जानते हैं। मेरी आरजू ननद, वो क्या की वो भी हम जानते हैं। अच्छा, अरे ऐसा बात है ना कि बहुत ज़्यादा छुपा दी, उस सबका प्रूफ है मेरे पास, वो भी प्रूफ देंगे आपको, बस समय आने पर। हम उनके तरह बेशरम नहीं है, हम लोग माँ बाप संस्कार ऐसा नहीं सिखाया है कि किसी भी लड़का का लड़की का इज्जत उघाड़ दो। आप उन पर चरित्रहीन की बात करते हैं, उन्होंने ही आप पे चरित्र पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने अपने नंबर से आपसे नंबर लेकर के उन्होंने अपने नंबर पे व्हाट्सएप खोला, तो उस पर अनेकों मैसेजेस आने लगे अलग अलग नंबरों से। उसके बारे में क्या कहिएगा? वो भी मैसेज हम किए हैं। आप ही किए मैसेज? हम ही किए। आप किए हैं? हाँ, हम किए। मेरे घर का नंबर है। 5 साल से किसी लड़का से बात नहीं करेंगे, और 4 महीना में हम लोग किसी लड़का से फंस जाएंगे। अच्छा। अरे बेशरम, खुद तो सोचते हैं, एक लड़की पे चली थी का। तुम्हारी भी घर में 2 बहन है, तुम्हारी बहन वगैरह सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो भी लड़की है, किसी घर में जाएगी, आज नहीं तो कल। पर याद रखना एक बात, आज मेरे पे चले तो उंगली उठा रहे हैं ना, वो कल उनकी बहन में भी कोई उंगली उठाएगा। कोई प्रमाण दीजिए पहले हमको, क्योंकि उनके पिताजी का, उनके घर लड़का का आरोप है कि आपके चरित्र पर सवाल उठ रहा है कि वो नंबर किसका है। तो पहले उसको आप साबित करिए। साबित कर रहे, देखिए इसी नंबर था ना, ये नंबर था ना। यही नंबर था, इसी नंबर से हमने आपको दिखाया। कौन है? हम है ना। आप बताइए। अच्छा, चलिए, ये नंबर आपके घर का है, तो दूसरा नंबर किसका? वो भी मेरे घर का, सब रिलेटिव है, बता तो रहे हैं, सब मेरा अपना ही खुद का मैसेज है। अच्छा, तो आपने उस नंबर से क्यों उनको मैसेज किया? क्योंकि मैं देखना चाहती, मेरे पति मेरा सिम बंद करवा दिए, क्या हुआ, किस माहौल में बोल रहे होंगे, कौन क्या बोल रहा है, ताकि ऐसा मैसेज के मेरे पति रिप्लाई तो दे।
अच्छा, आप चाहते थे किसी तरह से उनका जवाब आ जाए। हाँ, जवाब आ जाए कि हाँ कौन तुम बोल रहे हो, नहीं बता ना, हम समझे कि हमें पति मैसेज करे कि कोई और कर रहा है, तो रिप्लाई नहीं। ये सब उस दिन वो सब होने के बाद का सीन है ये? हाँ, सब होने के बाद जब पटना आए तो मैं सिम बन के आएगा, 2-3 महीना बाद मैं सिम बन की है वो। उसके बाद ये सब कहानी शुरू हुई। हाँ, कहानी शुरू हुई है। अच्छा शालू जी, एक आरोप और लगा है कि आपके पति ने गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी को आपके भाई ने चुरा लिया बेंगलोर में जाकर के। जिनकी माँ खाने के लिए पैसा नहीं भेजेंगी, हाँ। वो माँ और गाड़ी दिलाएंगी? कभी नहीं दिला सकती। सारा सामान मेरी मम्मी दिलाई है। अच्छा। और आरोप किए हैं कि लड़की गाड़ी हम खरीदे और लड़की चुरा कर रख ली। आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा सकते हम, सिम नाम पढ़िए और ये देखिए आप, हर्षराज सन ऑफ मिस्टर, ये मेरा एड्रेस देखिए, मेरे घर के पास है ना, दलदली रोड। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आपके गांव का लोकेशन है है ना, दलदली रोड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, ये भी आप आरोप को खारिज करते हैं। ये भी गाड़ी आपने ही खरीद के दिया था? ये गाड़ी मेरा ही। अरे जिनकी माँ खाने के लिए पैसा नहीं देगी भैया, तो उनकी माँ गाड़ी खरीदने पैसा देगी? अच्छा, आप खुद सोचिए। अच्छा, आपने इतना आरोप लगाया, उन्होंने जितना भी आरोप लगाया, आपने सब आरोप को खारिज करते हुए सारा जवाब आपने दिया, एंड आपने अभी तक कोई आरोप उन पर भी नहीं लगाया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम उससे यही कहना चाहेंगे, खुद में थोड़ा झांक लेते, शर्म बरता कि एक बीवी पे आप उंगली उठा रहे हैं, जब बीवी आपकी गलत नहीं है, 5 साल तक आपकी बीवी गलत नहीं हुई, अब बीवी आपकी गलत हो गई, चरित है, ऐसे बोले वो कुछ कर कर। अरे बोलते कुछ शर्म कर, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद किए हैं आप, आपको भगवान तो कभी माफ ही नहीं करेंगे, आपको तो सजा तो जरूर मिलेगा। लड़का जो है अब आपको चरित्रहीन कह रहे हैं, तो क्या अब भी आपको उसी लड़का के साथ रहना, चूंकि आप कहते थे कि उस लड़का के साथ ही हमको रहना है, तो क्या अब भी आपको उसी लड़का के साथ रहना है? अब हम बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि मुझे अपने आप में मुझे घिन आ रही है, अपने पति को ही बोलने में घिन आ रही है, इतना घिन आ रहा है ना कि हम क्या उसको बोल सके, कि जो इंसान के लिए मैं इतना कुछ किए, वो इंसान मेरे लिए इतना चली थी, इस पर दागी लगाया, झूठ मूठ का कुछ प्रूफ नहीं मिला। तो अरे खुद तो शर्म कर लेते हैं कि मेरी बीवी थी, किसी के बहकावा पे हम क्यों उछालेंगे, अपने दम पे उछाले, मर्द के बच्चा थे, सामने आके बात करते हैं, पीठ पीछे चाकू की डाइवोर्स भी फाइल की, पीठ पीछे फाइल की है, ये सब बात भी कर रहे हैं, किसी के बहकावा पर कर, अपने दिमाग से चलिए आप। और वो कह रहे थे कि पहले से मेरे सेहत बहुत अच्छे हो गए हैं, मिला लीजिए कि पहले से कितने वो अच्छे हो गए, आपका फोटो, अभी का फोटो देखिए उनका, और अब उसका फोटो मिलाइए, अभी का जो मीडिया में जो बोल रहे हैं कितना डल हो गए हैं, अभी कह रहे हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, अब माइंड में टॉर्चर खत्म हो गया है, पहले लड़की टॉर्चर करती थी, अब नहीं है। अच्छा शालू जी, अब आगे आप क्या करने वाले, आगे अब क्या क्या होने वाला है? अब आगे हम कानूनी करेंगे, उन पर केस लड़ेंगे। केस लड़ने के लिए तैयार है? अब केस लड़ने के तैयार है। हाँ। और उसके बाद हम सर पर कफन बांध लिए हैं, क्योंकि हम जितना तक वो लड़ सके हम लड़ेंगे उनके लिए। हाँ। क्योंकि मेरे चलित पर उंगली उठाए हैं, साबित तो करे, साबित करे वो, नहीं कुछ में तो कुछ बक दिए वो मेरे पर। और उसके बाद एक और बात, ये बोले थे क्या, मेरा इंस्टा और फेसबुक के बात हुआ था, फिर इंस्टा फेसबुक वो भी मेरा हाइक किए हैं, वो कानून को उल्लंघन किए हैं, कानून का हाँ वो किए हैं। हम दिखा देते हैं, मेरे फ्रेंड से बात की है, पता है फिर क्या कि डाइवोर्स अभी नहीं हुआ हम दोनों के बीच में, और क्या डाल दिए हैं कि शालू हर्ष का डाइवोर्स हो गया है सोशल मीडिया पर। हाँ, सोशल मीडिया पर। हमने उनसे सवाल पूछा था, कि आपने उनका आईडी है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमने व्हाट्सएप खोला। ठीक है, हम आपको प्रूफ कर देते हैं ये भी चीज। देखिए मेरी शिवानी एक मेरी फ्रेंड, अच्छा वो हम चला देंगे, आप हमको फोटो भेज दीजिएगा, वो हम चला देंगे। आखिर में और कुछ कहना चाहते हैं? कानून को पूरा कर दिए कि डाइवोर्स हो गया, ताकि मेरे लोग समाज लोग जाने कि डाइवोर्स हो गया। अरे सब तो जान ही गए, अब जनाने से क्या फायदा, पर हम सर पे कफन बांध लिए हैं कि हर से जितना दिन में झगड़ा करना पड़े करेंगे, बाकी अब आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ेंगे। आप उनसे जाकर आप सवाल पूछिएगा कि वो सारा प्रूफ मुझे सच, आप झूठ उस पर लगाएं, वो तो सारा चीज क्लियर कर दी। अब आप बताइए कि आप झूठ कितना बोले हैं आप हमसे, आप उनसे प्रूफ मांगिए अब कि झूठ क्यों बोले, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप गए उनके घर, आप प्रूफ वो तो कुछ दिए नहीं, हम पर सिर्फ क्लेम किए ना बदाम के, आपको तो हर चीज क्लियर किए, यहाँ जवाब दिए, सही कौन है गलत कौन है, अब इसका जवाब आप दीजिएगा। नहीं, हम नहीं दे सकते, कानून देगी, क्योंकि आप लोग कानूनी लड़ाई अब लड़ने वाले हैं। हाँ, कानून लड़ेंगे। चलिए देखिए, हमने सारा पहलू रखा, चूंकि सबसे पहले शालू ने आरोप लगाया था लड़की के परिवार वालों पर, लड़का के परिवार वालों पर, मतलब हर्ष और हर्ष के माताजी वंदना राय और उनके पिता।
सब पर आरोप लगाया। उसके बाद हमने प्रयास किया और जाकर के हमने लड़का से बात किया, तो लड़का ने इस पूरा आरोप लड़की पर, लड़की के माता पिता पर, लड़की के भाई पर, सबों पर आरोप लगा दिया। उसके बाद हमने जो भी उन्होंने प्रमाण दिया, उस प्रमाण को लेकर के हम इनके पास आए और इन्होंने जवाब दिया कि आखिर पूरा उन्होंने जो भी प्रमाण उन्होंने दिया था उसका पूरा जवाब दिया और बताया और प्रूव किया कि इनकी कोई गलती नहीं है। वह नंबर जिस नंबर से उन्होंने मैसेज किया, उन पे मैसेज गया था, वो पूरा नंबर इन्हीं का था। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि आगे फिर से हम लोग एक बार उनके पास जाएं। और इन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया, चूंकि इन्होंने कहा, लड़का ने कहा था कि लड़की के परिवार वाले सभी थे, लड़का के परिवार वाले में कोई नहीं था, कोई नहीं जानता था। लेकिन इन्होंने कहा है कि उनकी बुआ हमारे साथ थी, उनकी बहन के साथ हमारी फोटो है, लेकिन हमने नहीं दिखा, चूंकि कुछ मामला होता जो नहीं हम लोग दिखा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि उनसे सवाल जाकर के करें और हम प्रयास करेंगे, उनसे सवाल इस पर करेंगे कि आखिर क्या सीन, क्या माजरा है पूरा, इसके बारे में जानेंगे। 5 मोहल्ले के पूछ सकते हैं। इनका एक और आरोप अब लग गया, इनका एक और आरोप इनके तरफ से है कि पूरा मोहल्ला से आप पूछ सकते हैं कि लड़का के परिवार वाले, मतलब लड़का के माता, लड़का के पिता, लड़का के चाचा और लड़का के बुआ, सब बहन लोग तक आई थी मेरे घर पर, बहन लोग तक इनके घर पर आई है। बाकी इसके बाद क्या होता है हम आपके पास फिर से आएंगे। बने रहेगा, इस तरह की और भी वीडियो के साथ आते रहेंगे। वो झूठ बोले ना कि सुबह के बारे में, विदा भी हुए हैं, मेरे ससुर जी घर के नीचे थे। अच्छा, विदाई के समय? हाँ, विदाई के, मेरे ससुर जी बगल में घर के पास जिम है, उसी जिम में मेरे ससुर जी भी तो देख भी रहे थे, क्योंकि उनको 80 लाख रुपया फॉर्च्यूनर नहीं दिए तो नहीं आए शादी में, देखते हुए जा ही रहे हैं, आते हुए जा ही रहे, तो उनको क्या मतलब है। बाकी इस तरह की और अपडेट के साथ आएंगे, इंतजार करिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।